जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे आपको पता है कि आपका जो जेईई लाइब्रेरी का एग्जाम है, ठीक है, वो अप्रैल और मई के महीने में जो है वो कभी भी हो सकता है। तो आपके इसी एग्जाम के लिए मैंने आपके लिए एक राइट स्ट्रेटजी वीकली प्लान के हिसाब से 4 महीने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर सब्जेक्ट्स का नाम, टॉपिक्स का नाम, कितने वीक में आपने कितना टॉपिक कंप्लीट करना है और क्या क्या उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें आपने वीकेंड पे करनी है। तो ये कंप्लीट राइट स्ट्रेटजी जो है वो एक आप स्ट्रेटजी मान लीजिए या फिर आप एक स्टडी प्लान मान लीजिए, वो मैं आपके लिए जो है वो ये लेकर आया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आप इजिली जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और आपको पता है कि 78 वैकेंसीज है, बहुत टाइम बाद इतनी वैकेंसीज जो है वो आपको सिर्फ लाइब्रेरी में देखने को मिलेंगी और सिर्फ जिनके पास लाइब्रेरी का सर्टिफिकेट है वही इस एग्जाम को फिल कर सकता है। तो आपको पता है कि आपका कंपटीशन भी लिमिटेड है, राइट। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्लियर। मेजर जो आपका फोकस होना चाहिए लाइब्रेरी सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि कंप्यूटर वाला जो है थोड़ा सा पार्ट आपका रहेगा, इसके अलावा आपका जीके का पार्ट आपका रहेगा। तो मैंने जो आपका ये तैयार किया है वीकली प्लान, ये आपका इस मेजर एरियाज को कवर अप करेगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस आपका जो है वो कवर अप करेगा, किस तरह से आपने पढ़ना है, किस तरह से फॉलो करना है, वो सारी चीजें जो है वो आपकी रहेंगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं, देखिए ये आपका 4 मंथ वीकली स्ट्रेटेजी प्लान है, जिसमें आपको वीक के हिसाब से कौन सा आपने एरिया फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आपने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम बात करें 4 महीने, तो लगभग हमने 16 वीक का ये जो है वो प्लान तैयार किया है, ठीक है। 16 वीक्स का आपका ये डिटेल्ड प्लान जो है वो रहेगा। वीक 1 की अगर हम बात करें, वीक 1 जो है आपका रहेगा लाइब्रेरी साइंस का बेसिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसमें आपका मीनिंग, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स है ना, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, फंक्शन, रोल ऑफ लाइब्रेरियन। आपको पता है कि बेसिक्स जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको पता है कि इस बार आपके 85 क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ आपका लाइब्रेरी साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस से ही जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लाइब्रेरी साइंस के बेसिक्स आपने क्लियर करने हैं फर्स्ट वीक में। इसके अलावा जब ये कर लेंगे तो वीकेंड पे यानी कि सैटरडे को आपने 50 जो है वो इसके ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और इनके शॉर्ट नोट्स जो है वो आपने साथ साथ में बनाने हैं। दूसरा, वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 में आपने क्लासिफिकेशन 1 और वीक 3 में क्लासिफिकेशन 2, जिसमें आपका नीड एंड पर्पस क्लासिफिकेशन, डीडीसी, सीसी, ठीक है, नोटेशन, टेबल्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, ये सारी चीजें जो है वो आपने वीक 2 एंड वीक 3 में करनी है। और इन्हीं के ही वीकेंड पर जो है वो आपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है और साथ में जो पिछले वीक में आपने चीजें पढ़ी है उनको क्विक रिवीजन जो है वो करनी है, ठीक है। जैसे अगर आपने वीक 2 के वीकेंड पे एक तो आपने प्रैक्टिस करनी है जो आपने वीक 2 में पढ़ा है, और साथ में जो वीक 1 में पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है, क्विकली जो है वो रिवाइज करना है। सेम इन द केस ऑफ वीक 3। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट लाइब्रेरी के एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आपने एचपीजीओए लाइब्रेरी के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपके लिए जो है वो हम एक कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस लेकर आए हैं, ठीक है। इसमें आपका जेओ आईटी और जेओ लाइब्रेरी दोनों एग्जाम जो है वो आपके कवर अप होंगे, ठीक है। कंप्लीट सब्जेक्ट्स के आपको लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उसमें से कुछ हमारे लाइव लेक्चर्स भी हैं। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के आपको हैंडआउट्स और नोट्स मटेरियल्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें लाइब्रेरी के लगभग 500 एमसीक्यूज रहेंगे और कंप्यूटर साइंस के लगभग 650 एमसीक्यूज जो है वो आपके रहेंगे। इसके अलावा हर एक अदर अदर सब्जेक्ट्स के 200 से 300 एमसीक्यूज जो है वो आपके रहेंगे सेक्शनल टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर की, विद सॉल्यूशन, ठीक है। और अभी ये ऑफर में जो है वो आपको कंप्लीट जो ये आपको मिलेगा सिर्फ 1999 में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपका ये प्राइस नए साल से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी आपके पास एक राइट टाइम है इसको तैयार करने के लिए, और जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आपने ये पढ़ना है, उस हिसाब से हमने आपको अपने लेक्चर्स में पढ़ाया भी है, वैसे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा सिर्फ 1999 में, और इतना कुछ आपको मिलेगा वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, यानी कि जब तक आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक जो है वो आप इस कोर्स का जो है वो बेनिफिट
उठा सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से इस पर्सनल नंबर पर भी जो है मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। चलते हैं आगे। फिर आता है वीक 4। ठीक है, वीक 4 में आपने पढ़ना है कैटलॉगिंग 1 एंड कैटलॉगिंग 2, जिसमें आपके वेरियस कैटलॉग्स के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्म्स आ जाती हैं, डिक्शनरी आ जाती है, आईएसबीडी, ठीक है, चेन प्रोसीजर, ऑथर, टाइटल, एंट्रीज, हेडिंग्स, ये सारी चीजें जो है वो आपकी कैटलॉग 1 और कैटलॉग 2 में आती हैं। इसके अलावा आपने इनके वीकेंड्स पर जो है 40 टू 50 एमसीक्यूज, 40 टू 50 एमसीक्यूज, और साथ में जो है आपने जितना भी फर्स्ट टू थर्ड वीक में पढ़ा है वो सारी चीजें जो है वो आपने रिवाइज करनी है। क्लियर? उसके अलावा आता है वीक 5। वीक 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने नया टॉपिक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करेंगे। और आपको मैंने जो हमने एक एमसीक्यूज की जो सीरीज स्टार्ट करी है आपके, और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो हमने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यही लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक के ही हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आपके बहुत से क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो इसके नीचे वाली ही वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं सिर्फ लाइब्रेरी मैनेजमेंट टॉपिक के। इसके अलावा स्टाफिंग है, फाइनेंस एंड बजट है, लाइब्रेरी रूल्स है, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स का है, बेसिक्स हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपने वीक 5 में कवर अप करनी है। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, और जितना भी आपने पीछे पढ़ा है उसको क्विकली रिवाइज करना है। वीक 6 की बात करें तो रेफरेंस सोर्सेज जैसे डिक्शनरीज हैं, इंसाइक्लोपीडियाज हैं, ईयर बुक्स हैं, हैंडबुक्स हैं, बिब्लियोग्राफिक्स हैं, जहां से भी आपको लाइब्रेरी की जो भी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा जो भी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें जो जो लाइब्रेरी की क्वेश्चंस आए हैं वो आपने जो है वो साथ में प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और जो भी लाइब्रेरी से रिगार्डिंग जो भी रेफरेंसेस आपको मिलते हैं वो भी आपने नोट डाउन करने हैं। तो ये वीक 6 का है। उसके बाद आता है वीक 7। वीक 7 की अगर हम बात करें तो वीक 7 में आपका थोड़ा सा पार्ट जो है वो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आईटी के रिगार्डिंग, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का भी उसमें बेसिक थोड़ा सा आ जाता है। ठीक है, तो वीक 7 वीक 8 जनरली आपका इसके लिए रहेगा, जिसमें आप इंफॉर्मेशन साइंसेज, लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड आईसीटी, ठीक है, इन सब के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में प्रीवियस वीक की रिवीजन करेंगे, और एमसीक्यूज जो है वो लगभग 50 से 60 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे। वीक 8 में डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। आजकल ये डिजिटल लाइब्रेरी का करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि वेरियस ऐसी जगह है जहां पे डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सेटअप की जा रही है ना। तो ये भी जो है वो आपने करंट से रिलेटेड पढ़ना है। बाकी हम जो आपको ये डिटेल कोर्स देंगे उसमें हमने आपको करंट अफेयर भी दिया है, तो करंट अफेयर में जो है वो आपकी ये सारे करंट अफेयर्स भी कवर अप होते हैं। बट फिर भी अगर आप जैसे उस कोर्स में एनरोल्ड नहीं है तो आप अलग से अपने जो है वो चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे, और यहाँ से आप 3 to 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपका आ सकता है। ठीक है, जिसमें आपके वेरियस कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, करंट अफेयर का पार्ट भी इसमें रहेगा। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ओपन एक्सेस, ई जर्नल्स, ठीक है, ई बुक्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं। इसके अलावा इसके एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, और जो आपने लास्ट वीक पढ़ा था ऑटोमेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में, उसको रिवाइज करना है। देन आता है वीक 9। वीक 9 में जो है वो आपके पास आ जाता है रिसर्च एंड बिब्लियोमेट्रिक्स, ठीक है, जिसमें आपके वेरियस रिसर्च मेथड्स आते हैं, साइंटोमेट्रिक, इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, बिब्लियोमेट्रिक्स। ठीक है, साथ में आपने इसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, देन उसके बाद वीक 10 में आपका आ जाता है एचपीजीके का, और वीक 11 में भी आपका आ जाता है एचपीजीके। तो इन 2 हफ्तों में आपने एचपीजीके को कंप्लीटली रिवाइज करना है, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। अब जैसे फेब में आपका एचपी सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे बजट आएगा, तो वो भी आपने कंप्लीट करना है। हालांकि वो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे भी, उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, बट आपने भी जो है अपने एंड में उसको पढ़ना है। ठीक है, तो एचपीजीके तो आपने रिवाइज करनी ही है। बेसिक आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो रहेंगी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस, हिमाचल की करंट अफेयर्स या लेटेस्ट स्कीम्स, कल्चर, ट्राइब्स, ये सारी चीजें, ठीक है, आपने पढ़नी है। और 2 हफ्ते जो है वो आपको इसको जो है वो अच्छे से पढ़ना है दिन रात। ठीक है, साथ में लगभग आपने इसके, और साथ में हमने कोर्स में, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमने 300 के अराउंड जो है वो एचपीजीके के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वीक 12 में आता है आपका करंट अफेयर, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल है विद स्टैटिक, उसको आपने पढ़ना है। ठीक है, पिछले 1 साल की, लास्ट 1 ईयर की जो भी इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर है वो आपने अच्छे से पढ़ना है, और उसको स्टैटिक के साथ पढ़ना है। स्टैटिक इन द सेंस कि जो आपका स्टैटिक ज्योग्राफी है, स्टैटिक पॉलिटी है, स्टैटिक हिस्ट्री है, ठीक है, स्टैटिक आपका एनवायरमेंट है, साइंस है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ में जो आपका करंट में किसी पॉलिटी के रिगार्डिंग कोई करंट में चल रहा है, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कोई करंट में चल रहा है, इंटरनेशनल के रिगार्डिंग कोई करंट में चल रहा है, तो उसको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, हालांकि स्टैटिक के कंप्लीट लेक्चर्स हमने आपको जो है वो सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड किए हैं।
ठीक है, उसके नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। बट जिसके पास अपने खुद के नोट्स हैं, खुद जिसने पढ़ा है, तो वो उसको भी अच्छे से जो है वो पढ़े। साथ में आपने करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। वीक 13 भी आपका जो है इसी के लिए रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए रहेगा, जिसमें आप नेशनल, इंटरनेशनल और स्टैटिक का करेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। वीक 14 रहेगा आपका पीवाईक्यू प्रैक्टिस। जो भी आपके आज तक लाइब्रेरी के एग्जाम हुए, चाहे वो एचपीजीओए है, चाहे वो एचपीपीएससी लाइब्रेरियन का एग्जाम है, चाहे वो आपका सेंटर लेवल का कोई एग्जाम है, आईबीपीएस का किसी का भी जो है वो एग्जाम है, ठीक है, तो वो एक पूरा हफ्ता जो है वो आपने सिर्फ प्रीवियस एमसीक्यूज को जो है वो सर्च करना है और उसको सॉल्व करना है, और आपने चेक करना है कि आप कितने एमसीक्यूज को सही कर पा रहे हो, कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हो रहे हैं। साथ में आपने जो हम आपका मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो मॉक टेस्ट भी आपने सॉल्व करने हैं। तो टोटल 5 मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप वीक 14, 15, 16 को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि 2-3 मॉक टेस्ट चाहे इधर लगा लीजिए, 2 इसमें लगा लीजिए, या 1-2 जो है वो इसमें लगा लीजिए, है ना, अलग अलग हफ्तों में उसको डिवाइड कर कर आप जो है वो मॉक टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। वीक 15 में फुल रिवीजन 1, ठीक है, और वीक 16 में भी फुल रिवीजन 2। मतलब आपने उसको डिवाइड कर लीजिए सिलेबस को, ठीक है, और कंप्लीट रिवीजन जो है वो अपनी इन लास्ट के 2 हफ्तों में आपने करनी है, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, ठीक है। और 2-2 मॉक टेस्ट आपने वीक 15 और 16 में भी देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने कंप्लीट लाइब्रेरी का सिलेबस जो है वो कर पाएंगे और अच्छे से इफेक्टिवली कर पाएंगे अगर आप ये स्ट्रेटेजी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मेरे को गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रॉपरली जो है वो गाइड भी किया जाएगा, प्रॉपरली आपको जो है वो बताया जाएगा। बाकी अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमने जो डिटेल्ड आपका कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस वाला कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फिर भी अगर जिसको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली बात करने के बाद भी इसको परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी और अभी ऑफर में ये सिर्फ 1999 का आपको मिल रहा है। क्लियर? तो ये था गाइज आज का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटेजी जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो यूट्यूब सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, वो भी चलती रहेगी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अभी आना बाकी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।